नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच के द्वारा एनसीटीई के बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया और उसको अब बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। यह मामला डायरी नंबर के साथ जनरेट हो गया है वेबसाइट पर सुप्रीम कोर्ट के, बट अभी लिस्टिंग डेट या लिस्टिंग डिटेल नहीं आई है। जल्द ही इस मामले में सुनवाई हो सकती है। सबसे प्रमुख बात यह है कि अभी तक एनसीटीई या केंद्र सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जो कहीं न कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय है। बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान में एक बड़ी जीत है, जिसके बाद से अन्य राज्यों में भी बीटीसी अभ्यर्थियों ने बीएड को चैलेंज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एनसीटीई की नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट डबल बेंच के आर्डर पर स्टे नहीं करता है, तब तक बीएड के लिए समस्या गंभीर है। बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार नई शिक्षक भर्ती की भी मांग उत्तर प्रदेश में उठाई जा रही है इस दौरान, और कुछ बीटीसी के अभ्यर्थियों के द्वारा बीएड मामले को भी लिस्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी, जो कहीं न कहीं समस्यात्मक स्थिति है बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को यह कहकर रद्द किया कि ये प्रॉपर वे में जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो नहीं किया गया है और इस वजह से उसको सेटिसाइड किया है। ठीक है, हालांकि बीएड अभ्यर्थियों पर अभी टिप्पणी की गई राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कि अगर ये पूरी तरह से योग्य हैं तो इनको आप 6 महीने का अलग से ब्रिज कोर्स क्यों करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाईकोर्ट के द्वारा अपना ओपिनियन दिया गया और ये स्पष्ट करता है कि शायद बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट की दृष्टि में एलिजिबल नहीं है प्राथमिक में उस रिगार्ड में, और ये बात तो तय ही है, तभी तो उन्होंने हाईकोर्ट डबल बेंच ने उनको अर्ह न मानते हुए रद्द कर दिया नोटिफिकेशन ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये वाकई में स्थिति गंभीर है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई ओपिनियन ना दे दे, और सुप्रीम कोर्ट भी इसके पहले जब 69,000 की सुनवाई हो रही थी तो वो कहा था कि आप एनसीटी के नोटिफिकेशन को अगर रूल के साथ चैलेंज करिए तो उस पर हम सुनवाई कर सकते हैं अलग याचिका के साथ, और अब वही मामला यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के बाद आ गया है। मतलब अब एनसीटी का नोटिफिकेशन खैर क्वैश कर दिया गया, अब उसको बचाया जाएगा या नहीं बचाया जाएगा, ये काफ़ी गंभीर स्थिति है। और एनसीटी चूँकि अभी इस मामले पर अभी निष्क्रिय है, अभी इन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया है, पिटीशन नहीं फाइल की है, तो ये बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी है। अब ये है कि जब एनसीटी अगर इसको चैलेंज करे या एक प्रोसीजर के थ्रू उसको फॉलो करके फिर बीएड को प्राथमिक में शामिल करे तो शायद ये मैटर फिर बन सकता है, लेकिन अभी एट दिस टाइम बीएड की स्थिति काफ़ी समस्यात्मक है। और बीएड अभ्यर्थियों ने हालांकि इस पर अपना पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी मैं जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, लेकिन जब तक एनसीटी अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी तब तक बीएड अभ्यर्थियों को भी थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकता है। यहाँ पर लिस्टिंग में ही, और फिर सुनवाई अगर होती भी है तो पहले नोटिस इशू होगा और सबसे अपना पक्ष रखने को बोला जाएगा। और कभी भी मैंने कहा, कभी भी आसान नहीं होता है किसी हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगवाना। ऐसे में चुनौतियाँ बीएड अभ्यर्थियों के सामने काफ़ी बड़ी हैं। बेहतर ये होगा कि एनसीटीई स्वयं अपनी रूलिंग्स के साथ या जो भी उसके पावर्स है उनके साथ वो आएँ और अपना ओपिनियन रखें। लेकिन यहाँ बीटीसी अभ्यर्थियों की स्थिति अभी मजबूत है और भविष्य में क्या होगा, एनसीटी का नोटिफिकेशन जो रद्द है वो रद्द ही रहेगा या उसको सुप्रीम कोर्ट से बहाली मिलेगी, ये सभी विषय अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इन पर हमारी नज़र बनी हुई है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा या जो बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए हित में होगा, दोनों को इस चैनल के माध्यम से लीगल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये आप नाराज़ मत हुआ करिए, आपके लिए जो वर्तमान स्थिति में जो चीज़ें हैं आपके सम्मुख वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो अभी यही स्थिति है। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी स्थिति फंस जाएगी, क्योंकि अब ये बीएड का मैटर चूँकि फंस रहा है और जब तक ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रहेगा तो स्थिति गंभीर ही बनी रहेगी नई भर्ती को भी। ठीक है, टीईटी परीक्षा की डेट अभी क्लियर नहीं हो सकी है, जो कहीं ना कहीं नई भर्ती में और डिले का एक कारण बन रहा है। अगर टीईटी हो गई होती, आयोजित हो गई होती, रिजल्ट आ गया होता तो कहीं ना कहीं एक अलग प्रेशर बनता स्टेट पर नई भर्ती के विज्ञापन के लिए। लेकिन अभी तो फिलहाल टेट कराए जाने को लेकर ही तैयारी चल रही है और रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं कि 1000 किलोमीटर दूर से पेपर बनेगा तो आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। यानी एक माहौल लगातार अखबारों द्वारा बनाया जा रहा है टीईटी को लेकर कि इस तरह होगा उस तरह होगा, लेकिन पेपर आउट एक बार हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थियों के मन में भी निराशा है। नई भर्ती फिलहाल डिले हो रही है, बीएड
के लिए समस्याएं हैं। बीटीसी अभ्यर्थियों को नई भर्ती तब मिलेगी जब टीईटी आयोजित हो जाएगी और उसके बाद फिर सरकार पर दबाव बनाया जाए। तो स्थितियां नई बेसिक शिक्षा विभाग में अभी फ़िलहाल के लिए तो अच्छी नहीं लग रही हैं आने वाले कुछ समय के लिए। फ़िलहाल हर किसी को प्रयास करना है, आप भी प्रयास करिए, सरकार शायद सार्थक कदम उठाए और बीएड अभ्यर्थियों के हित में जो होगा वो सरकार करे और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए भी प्रयास करना आवश्यक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।